जो लोग दिखावा करके दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठना चाहते हैं या इज्जत पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का दुनिया सिर्फ फायदा उठाती है। अगर आप दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा छोड़ दें तो आपका अहंकार मिटना शुरू हो जाएगा, और जब आपका अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो लोग अपने आप ही आपकी इज्जत करने लगेंगे। लेकिन समाज में रहते हुए लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बनाएं, इसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जो एक कहानी के माध्यम से हम उन्हीं सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब एक राजकुमार युद्ध में जीत हासिल करने के उपरांत बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस राज्य के राजा यानी उस राजकुमार के पिता अपने बेटे को कामचोर और निकम्मा समझते थे। लेकिन राजकुमार ने सोचा कि मेरे पिता आज मेरे रण कौशल का जरूर बखान करेंगे। आखिर विरोधी सेना कितनी ताकतवर थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना का सामना करके आज राजकुमार ने जीत हासिल की थी। लेकिन जो लोग रणभूमि में मौजूद थे, वे जानते थे कि राजकुमार ने तो इतनी बड़ी सेना को देखकर रणभूमि छोड़कर भाग गया था। इस जीत का सारा श्रेय इस राजकुमार के सेनापति को जाता था, जिसने अपने सूझबूझ और बहादुरी से विरोधी सेना को हरा दिया था। राजकुमार ने सेनापति को अकेले में बुलाकर पहले ही समझा दिया था कि मेरे पिता को बिल्कुल ये पता न लगने पाए कि मैं रणभूमि से पहले ही भाग गया था। उन्हें यही लगना चाहिए कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया है। जब राजा को ये बात पता चली कि राजकुमार युद्ध जीतकर वापस आ रहा है, तो उसे यकीन तो नहीं हुआ कि उसका बेटा इतना बड़ा युद्ध जीतकर वापस आ सकता है। कहीं न कहीं राजा को यकीन था कि इस जीत के पीछे उनका सेनापति हो सकता है। आखिर बचपन से उसने अपने बेटे को देखता हुआ आया था। उसे पता था कि उसका बेटा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसका सर फक्र से ऊपर उठ सके। उसे अपना बेटा कामचोर और निकम्मा लगता था। लेकिन जब सेनापति ने बताया कि ये युद्ध वो राजकुमार की वजह से ही जीते हैं, तो राजा न चाहते हुए भी अपने बेटे को शाबाशी देते हुए कहा कि आज मुझे पहली बार गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। राजकुमार यह सुनकर बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा कि अब उसके पिता उसको राजगद्दी पर बैठने के लिए काबिल समझने लगेंगे। उसका सपना पूरा होने वाला था। राजा ने अपने सेनापति को अपने पास बुलाया और सेनापति से पूछा कि तुम मुझे सब कुछ सही सही बताओ कि क्या वाकई में यह युद्ध राजकुमार के वजह से जीता गया है। सेनापति राजा का बहुत वफादार था, इसलिए न चाहते हुए भी उसने राजा को सब सच बता दिया कि राजकुमार तो युद्ध से पहले ही रणभूमि छोड़कर भाग गया था। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। आज उसका बेटा उसी की नज़रों में इज्जत पाने के लिए उससे झूठ बोल रहा है। राजा अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए सेनापति के साथ एक योजना बनाई। राजा और सेनापति की योजना के अनुसार राजकुमार को दूसरे दिन सुबह सुबह लेकर शिकार पर निकल गए। राजा एक शेर का शिकार करने के लिए निकला था, जिसने पूरे राज्य को बहुत परेशान कर रखा था। जब राजकुमार को ये बात पता चली कि उसके पिता उसको एक शेर का शिकार करने के लिए लेकर जाने वाले हैं, तो वह बहुत डर गया और बहाने बनाने लगा। लेकिन राजा ने उससे कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए तुम्हें प्रजा के भलाई के लिए यह करना ही होगा। तब किसी तरह से राजकुमार अपने पिता की बात मान गया और शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया। जब जंगल में राजकुमार का सामना शेर से हुआ, तो शुरुआत में वह शेर को देखकर
वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन अपने पिता की नज़रों में इज्जत पाने के लिए वह डटकर शेर का सामना करने का निश्चय किया। आखिरकार राजकुमार और सेनापति ने उस शेर का शिकार कर लिया। इससे राजकुमार का मनोबल बढ़ने लगा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने एक शेर को मार गिराया था। जंगल से वापस लौटते समय रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम दिखा। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। राजा अपने साथ अपने बेटे को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचा। राजा ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए अपने बेटे का उनसे परिचय करवाया। इसके बाद राजा ने जानबूझकर अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए उन बौद्ध भिक्षु से एक सवाल पूछा। उसने कहा, महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत झूठ बोले हैं। मैंने बहुत से युद्ध सेनापति की वजह से जीता था। उसका सारा श्रेय मैंने खुद ही ले लिया। मेरे सेनापति को प्रजा के सामने वो सम्मान कभी हासिल नहीं हुआ जिसका वो हकदार हुआ करता था। लेकिन अब मुझे पछतावा होता है। लोग मेरे सामने तो मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे मुझे कायर बोलते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ अपनी गलतियों को सुधार दूँ, लेकिन कोई उपाय नज़र नहीं आता है। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे लोग मुझ पे विश्वास करने लगें, मेरी इज्जत करने लगें। उन बौद्ध भिक्षु ने विचार मग्न होकर कहना शुरू किया कि राजन, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एक राजा का वचन किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए। अगर तुम अपने दिए हुए वचनों को पूरा नहीं कर पाओगे तो लोग यही कहेंगे, ये राजा तो बड़बोला है, ये कुछ भी बोल देता है, इसकी बातों के पीछे कोई सच्चाई नहीं होती है। और इसी वजह से लोग तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देते हैं। वो तुम पर विश्वास ही नहीं करते तो इज्जत करना तो दूर की बात है। इसलिए दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए कभी भी किसी से कोई वादा मत करना। और याद रखना, तुम सम्मान पाने के लिए कोई काम नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा अपमान भी नहीं कर पाएगा। फिर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, राजन, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हमेशा सत्य बोलना। सत्य बोलना ही लोगों के मन में तुम्हारा विश्वास कायम करता है। सत्य बोलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, राजन, तुम एक राजा हो, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए जिससे पूरी प्रजा की भलाई हो। बस अपनी भलाई के लिए किया गया काम तुम्हें दूसरों की नज़रों में इज्जत नहीं दिला सकता। और एक राजा हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी जानकारियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।